बढ़ते कोरोना और वापस लॉकडाउन के डर के कारण मजदूरों ने मुंबई शहर छोड़ना शुरू कर दिया है। कुर्ला और आसपास के इलाकों के प्रवासी मजदूर अब एलटीटी स्टेशन से अपने गांव जाने के लिए तैयार है। पिछले वर्ष लॉकडाउन के दौरान अचानक परिवहन के साधन बंद किए जाने पर अनेक प्रवासी मजदूरों ने पैदल जाने का निर्णय लिया। क्या लेकिन वापस लॉकडाउन के कारण मजदूरों को यही हालत से गुजरना होगा? आइए जानते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ रह करके? कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पैसे लाएंगे? और जो है बाकी तो टिकट भी नहीं है हमारे पास, तो इसके लिए गांव जा रहे हैं। लेकिन अभी इन लोग भी एंट्री नहीं लेने दे रहे, बोल रहे हैं कि नहीं आप नहीं जा सकते हैं गांव। जाने के लिए यहाँ पे भीड़ कर रहे हैं, तो उनको मिलना, उनका टिकट है कि नहीं वो देखना, उनको हो सके तो पानी देना, इस तरह की प्राथमिक मदद हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोरोना की दूसरी लहर हम सबके लिए कितनी हानिकारक हो सकती है? मुझे लगता है पहले जो कोरोना का ये था लाट, उसमें तो हम उस लाट में हम बच गए, लेकिन इस लाट में बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछले 1 साल जो गया उसमें ही ऑलरेडी लोग काम पे नहीं थे, उनका बेरोजगार चला गया, उनके पास पैसे नहीं है, लोग अपने अपने गांव चले गए, फिर से रिटर्न आ गए किसी तरह। जाते समय भी अपनी जान जोखिम में डाल के, कोई बस में, कोई ट्रेन में, कोई टैक्सी में, यहाँ से लोग हमारे पेस्तम सागर या टक्कर बापा से लोग रिक्शा से, बाइक से अपने गांव चले गए। इससे अगर लॉकडाउन होता है, ट्रेन बंद हो जाएगी, बस बंद हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए अभी से लोग अपने अपने गांव जाना शुरू हो चुके हैं। आपके एरिया में कोविड वैक्सीनेशन की क्या सुविधाएं उपलब्ध है? हमारे एरिया में सामने जो SRU हॉस्पिटल है, उसमें प्राइवेट इस तरह के 2 वैक्सीनेशन सेंटर है, बाजू में राजावाड़ी में है, और यहाँ माँ हॉस्पिटल, इस तरह के 4 वैक्सीनेशन सेंटर आजू बाजू में है। सैटरडे संडे लॉकडाउन चल रहा है, उसी तरह का कोई तो अलग उसको ऑप्शन देना चाहिए, लेकिन पूरा लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। लास्ट टाइम जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब यहाँ पे मजदूर लोग की इतनी हालत ख़राब हो गई थी, ना ट्रेन की सुविधा थी ना बस की सुविधा थी। लोगों ने वहाँ से राजस्थान से प्राइवेट बस मंगा के वहाँ से यहाँ से लेके गए, पर आज इन्होंने फिर से अचानक लॉकडाउन लगा है, जो मजदूर लोग को अभी भी पूरा डर बैठा हुआ है कि भाई फिर से पूरी तरह लॉकडाउन होगा तो हम राजस्थान जाएंगे कैसे। गरीब लोगों को, तब तक लोगों को इनको दबाया गया, उसका कारण आज ये हम लोग को ये सब देखना पड़ रहा है। आज दुख दर्द देखे ये लेबर लोग यहाँ से जा रहे हैं। नहीं, लॉकडाउन तो होना ही नहीं चाहिए। लॉकडाउन अगर कोरोना बढ़ रहा है ये बात सही है, लेकिन लॉकडाउन करेंगे तो फिर से वही दिक्कत, वही प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। लोग खाएंगे कैसे? काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? आप गांव क्यों जा रहे हैं? आपको किस बात का डर है? अरे धंधा कर रहे हैं तो हमको धंधा नहीं करने मिल रहा है, क्योंकि उधर गांव में भी रोक लगा रहे हैं, इधर बाहर के लोग धंधा नहीं करने मांगता है, यही बात चल रहा है। खाने बगैर मर जाएंगे, इसलिए गांव जा रहे हैं। गाँव इसलिए जा रहे हैं, पैसा नहीं, कौरे भूखा रहूँगा। 12 रूमों से खाली हो गया, हर चीज़ खाली, काम उम है नहीं, इसलिए मैं जा रहा हूँ, भूखा रहूँगा। तो बोलो आप लोग के भारतीय कामगार यूनियन मजदूरों को किस तरह की सहायता करने वाली है? हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष है मिस्टर उल्लास म्हात्रे, वो आज से 24-25 साल पहले उन्होंने ये संस्था शुरू की थी और तब से वो लोगों की मदद करते आए हैं। अब भारतीय कामगार यूनियन का पहले से एक ही मोटो रहा, एक ही एम रहा है कि कामगार, जो भी कामगार सेक्टर है, जितने भी एक डिपार्टमेंट है, दे शुड गेट देयर राइट्स। तो इस लॉकडाउन में भी भारतीय कामगार यूनियन उनकी इसी तरह सहायता करेगी। कहीं पर भी किसी भी कामगार वर्ग को कोई भी प्रॉब्लम आता है, मजदूरों को प्रॉब्लम आता है, दे कैन कम टू अस एंड वी आर रेडी टू हेल्प देम। दूसरे लॉकडाउन इट मीन्स अभी राज्य सरकार ने जैसे कि डिसाइड किया था कि हमें लॉकडाउन लेना है या लॉकडाउन लगाना है, सो दिस इज द सेकेंड लॉकडाउन आई गेस। तो सेकेंड लॉकडाउन पे जैसे पहले भी हमने लॉकडाउन लगाया था, उस वक्त हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हुई थी, जो मैंने हमेशा मैं बोलती आई, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारे मजदूरों को हुई थी, राइट? बिकॉज मजदूर ही एक ऐसी सेक्टर में आते हैं जो रोज कमा के खाते हैं। सो सबसे ज्यादा मैं मानती हूँ कि राज्य सरकार ने जो भी तैयारी की है, जो भी प्लान्स किए हैं, ये बेनिफिट के लिए किए हैं कि हमारी सेफ्टी है उसमें, वी विल बी सेफ फ्रॉम कोविड। लेकिन एट दिस मोमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको मजदूरों पर एज वेल एज जो डेली काम करके खा रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी रोज मतलब डेली कमाने के बाद उन्हें मिलती है, उनका सबसे ज्यादा हाल बुरा हो रहा है। ये दूसरा लॉकडाउन मजदूरों के लिए कितना हानिकारक हो सकता है?
बहुत ही हानिकारक है। मेरा पहले भी यही मानना था कि लॉकडाउन ने सबसे ज़्यादा जो परेशानी या जो भी नुकसान किया है वो हमारे मजदूरों के लिए ही किया है, मजदूरों पर ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। अब अगर मैं हानिकारक की बात करूं तो आपने देखा होगा कि फिर से जो लोग यहाँ पर आते थे, और महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ से बहुत सारे, जहाँ पे हर स्टेट से लोग आके काम करते हैं। यहाँ पर बस महाराष्ट्र के मजदूर नहीं होते हैं, यहाँ से हर स्टेट के मजदूर आके यहाँ पर काम करते हैं। तो अभी हमने देखा होगा कि जब से लॉकडाउन लगा हुआ है या जब से लॉकडाउन की बात चली है तो लोगों में हलचल मच चुकी है, क्योंकि उनको यहाँ पे जो रह रहे हैं उनको जो भी उनके डेली बेसिस की जो भी उनके खर्चे हैं वो सब उनकी कमाई से आते हैं। अब जब वो कमाई बंद हो जाएगी, दे हैव टू अगेन मूव फ्रॉम हियर। 30 अप्रैल तक सरकार ने लगाए हुए नियमों की वजह से मजदूरों का काम ठप हो चुका है। पिछले लॉकडाउन के वजह से अनेक मजदूरों ने अपनी नौकरी गंवाई है और वो फिर से ये परिस्थिति से गुजरना नहीं चाहते हैं। मैं ऋतुजा घुगे, वीडियो जर्नलिस्ट मानसी मुदलियार के साथ प्राइम टाइम नेटवर्क कुर्ला।